मुल्क में सियासी महाज का हम मोड़ आ गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से JUI के काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। वफाकी वज़रा के फजल रहमान से सुप्रीम कोर्ट के बजाय खुले मैदान में एहतजाज की अपील। हतमी फैसला सुबह किया जाएगा। मुजाहरा पर अमल रखने की अपनी दहानी करा दी गई। हुकूमत इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी का भी एहतजाज में शिरकत कर 14 मई को पंजाब में इंतखाबात ना हुए। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़जाना पर तौहीन अदालत लगेगी या नहीं, नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच पर लग गईं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर कियानी आज अहम केस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आ गई। पुरतशद्दुद धरना और एहतजाज कानून के खिलाफ वर्जी होगा, सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया। सियासी सूरत हाल पर अहम फैसलों के लिए हुकूमत की कॉल पर कौमी असम्बली और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। ऐवान की रहनुमाई के बाद आगे बढ़ने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज दिन 11 बजे तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को कलादम करार देना वाहिद हल करार दे दिया। 9 मई को मनसूबाबंदी से जलाओ घिराओ और लोगों को पेट्रोल बम बनाने की तरबियत दिए जाने का दावा। आइंदा इंतखाबात में वोट की ताकत के जरिए इमरान खान को माइनस करने की अपील। इमरान खान की कॉल पर कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में PTI का आइन बचाओ मुल्क बचाओ एहतजाज। कारकुनों के प्ले कार्ड्स उठाकर अदलिया के हक में नारे। अदालती फैसलों और आइन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। सूरत हाल पर गौर के लिए चेयरमैन PTI ने कायदीन का इजलास तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाक़यात पर अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पुरअमन एहतजाज के दौरान शहरियों के कत्ल के मुकदमात दर्ज कराने का ऐलान। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इमरान खान ने कानून का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अहम तरीन इजलास के बाद ऐलानिया जारी। 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। लाहौर से PTI रहनुमा महमूद रशीद समेत मजीद दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। रावलपिंडी में 264 अफराद ज़ेर हिरासत। फैसलाबाद में 20 कारकुनों की शनाख्त। मुल्तान में मजीद 14 कारकुन नजरबंद। 21 दीगर शहरों की जेलों में मुंतकली। मियांवाली से इमरान खान के कज़न के घर पर छापा, नौजवान ज़ेर हिरासत। मजमूई गिरफ्तारियाँ 3190 हो गईं। कराची में चौकी जलाने वाले बाप बेटा भी गिरफ्तार। मुलजिम अपने किए पर शर्मिंदा। 9 मई को पंजाब में 108 गाड़ियां जलाई गईं। 30 इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। दहशतगर्दी के वाक़यात में 600 करोड़ का नुकसान हुआ। निगरान वज़ीर आला तफसीलात मंजर-ए-आम पर ले आए। फौजी तनसीबात और सरकारी अमलाक पर हमले मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत किए गए। कार्रवाई सियासी कारकुनान नहीं दहशतगर्द ही कर सकते हैं। मोहसिन नकवी का जना हाउस, अस्करी चौबर और GHQ रावलपिंडी पर हमले में एक ही गिरोह के मुलव्विस होने का इंकशाफ। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में ज़्यादातर अफगान शहरियों के मुलव्विस होने का इंकशाफ। गिरफ्तार अफगानों का रिकॉर्ड और शनाख्ती दस्तावेज मौजूद न होने के बायस पुलिस को मुकदमात के इंदराज में मुश्किलात का सामना। गिरफ्तार मुलजमान का PTI की मुकामी क़यादत पर एहतजाज और तोड़ फोड़ के लिए पैसे देने का इल्ज़ाम। कराची और कोयटा समेत कई शहरों में पाक फौज की हिमायत में रैलियां। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बहावलपुर, लोधरा, पाकपतन, नौशहरा और कंदकोट की फजाएं पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नौशहरा में रैली के शुरका ने फौजी जवानों को हार पहनाए। लाहौर के जना हाउस में तोड़ फोड़ पर सिविल सोसाइटी का इजहार अफसोस। शमए रोशन करके मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। GHQ और जिना हाउस हमले पर उलमा मशाइख भी बरहम। जहां दुश्मन मुल्क भारत हमला करना चाहता था, 9 मई को उन्हीं मुकामात को निशाना बनाया गया। वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हो सकता है तो GHQ पर हमला करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं? उलमा मशाइख ने शरपसंदों को गिरफ्तार करके फौजी अदालतों के जरिए सजाएं सुनाने का मुतालबा कर दिया। MKM पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली साबिक़ क़ायम खानी और सलाहुद्दीन की गाड़ी पर इस्लामाबाद में शरपसंदों का हमला। गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। कन्वीनर खालिद महमूद सिद्दीकी का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से राबता। अरकान की हिफाजत यकीनी बनाने और हमलावरों की गिरफ्तारी का मुतालबा। सईद गनी ने एक बार फिर कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। हाफिज़ नईम रहमान ने जहन बना लिया था वो मेयर बन जाएंगे, अगर मेयर नहीं बन रहे तो मातम करें। पीपल्स पार्टी का मेयर बनने जा रहा है, जियाले तो जश्न मनाएंगे। वज़ीर मेहनत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हाफिज़ नईम रहमान को दूसरा अल्ताफ़ हुसैन न बनने का मशवरा। कराची के इलाके गुलशन सुरजानी में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग कर दी। 2 अफराद जाँ बहक। मलीर बकरा पीड़ी के करीब शादी की खुशी में हवाई फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। बल्दिया गुलशन गाजी में देवर ने भाभी को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। गैरत के नाम पर बहन को गोली मारने वाले शख्स का इत्तेफाकिया गोली चलने का ड्रामा फ्लॉप। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके सुरजानी लियारी सेक्टर 36 की नदी में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक हो गए।
तीनों की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। कोयटा में मामूली तनाज़े पर 2 गिरोहों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। 4 भाइयों समेत 5 अफराद जान से गए, 15 जख्मी। पुलिस ने इलाके में पहुंचकर कशीदगी पर काबू पाया। सोशल मीडिया सर्विसेज मुकम्मल बहाल न हुई। सुस्त रफ्तार सर्विस से ऑनलाइन कारोबार को अरबों रुपए का झटका। PTA के मुताबिक वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया को बंद रखने के अहकाम दिए। बगैर इजाज़त सर्विसेज बहाल नहीं की जा सकती। तुर्की में आम इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी। 47% नताइज में सदर रजब तैयब एर्दोगान और मुखालिफ उम्मीदवार ओगलू में कांति का मुकाबला। 50% से ज्यादा वोट लेने वाला कामयाब होगा। पोलिंग से काबिल तुर्क सदर ने आया सोफिया मस्जिद में नमाज अदा की। कामयाबी के लिए दुआएं। पाकिस्तान टीम दिसंबर में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर को मेलबर्न और तीसरा मार्का 3 जनवरी 2024 को सिडनी में शेड्यूल। 34वें नेशनल गेम्स की शमा कराची, पेशावर और लाहौर से होती हुई कोयटा पहुंच गई। सकाफती रक्स और ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर इस्तकबाल। शहर की सैर कराने के बाद मशल अयूब स्टेडियम पहुंचा दी गई। कौमी खेलों की रंगारंग तकरीब 22 मई को होगी। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच इटालियन ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। बल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-3, 6-6 और 6-1 से हरा दिया। फ्रांस MotoGP का टाइटल अतालवी राइडर मार्को के नाम। 43 मिनट और 37 सेकंड्स में 27 लीड्स पर मुश्तमिल मुकर्ररा फासला तय करके फातिह करार पाए। पाकिस्तानी कोहपेमान नायला कियानी ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। 8,849 मीटर बुलंद चोटी पर सब्ज लाली परचम लहरा दिया। नायला कियानी 8,000 मीटर से ज़ायद बुलंद 5 चोटियां सर करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून है। मई की गर्मी में कराची वालों का सहारा समंदर का किनारा। छुट्टी के दिन शहरियों ने सीवी पर रुख किया। कोई लहरों से मौज मस्ती करता रहा तो कोई ठंडी ठार हवाओं का लुत्फ उठाता रहा। और सोने की कान पर कब्जे की जंग छिड़ गई। हॉलीवुड की नई ड्रामा फिल्म सराउंडेड की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म अगले माह रिलीज की जाएगी।